वालदा साहब है। परसों रात में 3 बजे से 2 बजे तक मेरी खाला पे अटैक हुआ। इनकी नाक की हड्डी फूट गई, नस फूट गई और जो है सो इनकी आँख में से आँख को कम दिख रहा है। इनका जो है सो ऊपर का पूरा खराबा हो गया। इनका जो है सो बात नहीं कर सक रहे, सांस नहीं ले सक रहे। महसूस मेरी मम्मी को मारे, मेरे मम्मी को आप देखिए कि ढकल दिए। ये वजह सिर्फ ये है, शालीबंडे से मामी आए थे मेरे, शालीबंडा में रहते उनका नाम रेहाना एजाज है। उनके 3 बेटियों के साथ आए थे। तो वजह यह है कि उनकी तीसरी बेटी मेरे नेबर के साथ उनका अफेयर था 5 साल से। उनकी शादी लॉकडाउन में हुई और जो है सो अब वो जो है सो क्या क्रैशेस आए क्या है वो हमको नहीं मालूम है। ये बस यही आके मारे कि जो है सो हम खराबा करे बोल के मारे, बस यही क्रैशेस है बस। और कुछ पर्सनल इश्यूज नहीं है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मैं इतना चाह रही हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे को जो है सो इंसाफ चाहिए, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी मदद करो। हमारा कोई कसूर नहीं है। घर बैठे 3 बजे रात को आके हमको सडनली हमला करे। ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस था हमारे ऊपर। ये इस गाड़ी में वो लोग परसों आए थे, वो गाड़ी को नंबर भी नहीं था। वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ हमारे को अटैक करने के वास्ते आए थे। बस मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि हमारे साथ इंसाफ करिए, उनको सज़ा दीजिए। हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, हमको प्रोटेक्ट करिए बस। अब आप मेरी खाला से बात करिए। मैं बाखर हुसैन बोल रही हूँ। मैं टोली चौकी राहुल कॉलोनी फेस 2 में रहती हूँ। और जो है सो हमारे आपस के कोई झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है। जो है सो ये हमारी भाभी की बेटियाँ आके हमारे पे ना के जान से मारने की कोशिश करे। हम देखिए आपकी तकलीफ कैसी है मैडम? नहीं ज़्यादा है। देखिए मेरे को आँख से भी बिल्कुल कमज़ोरी से दिख रहा। आप फोटो भी देख सकते हैं मेरी। बहुत जो है सो बहुत तकलीफ़ है मेरे को। मेरे नाक में इंजरी हो गई, अभी जो है सो ट्रीटमेंट चल रहा। ओके मैडम। तो सबसे मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए और मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। आगे कुछ भी कर सकते, वो लोग बहुत पैसे वाले, हमारी मदद कीजिए प्लीज़ प्लीज़। कुछ हो गया हमारे को, हमारे भांजे को, हम सबको कुछ हो गया, आप लोग वो लोग जिम्मेदार रहेंगे। प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए प्लीज़। खदीर राहुल कॉलोनी फेस 2 से बात कर रही हूँ। मैं गोलकुंडा पीएस परसों कंप्लेन करने गई थी। गोलकुंडा पीएस वाले हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करे। मैं गोलकुंडा सर्कल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करे। मैं बस इतना चाह रही हूँ कि उन्होंने हमारे को इंसाफ दिलाए। मैं केसीआर साहब से ये केसीआर साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, कौसर मोइनुद्दीन साहब से, इन सब से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को प्रोटेक्शन चाहिए। ये मेरी खाला है, ये मेरी गुड इवनिंग। रेहाना बाकर हुसैनी राहुल कॉलोनी में रहने वाली है। तो उनको और उनके रिश्तेदार वो भी करीब कॉलोनी में रहते। उनका भाई का वाइफ और उनके भाई का 3 बच्चे लड़कियां, तीनों मिलके इनके घर पे आके रात में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का है दोनों के बीच में। वो बात करने के लिए घर पे आए। आने के बाद में वो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसमें रेहाना बाकर का नाक में ऊपर सेल फोन से मार लगे तो जख्मी भी हुआ है। वो कंप्लेंट हम ले चुका है, उसके ऊपर एफआईआर भी बना दिया। और रेहाना बाकर हुसैन का रिलेटिव्स को पूछताछ भी कर रहे हैं। और इसमें पूरा डिटेल इंक्वायरी करने के बाद में कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट है, किस वजह से इश्यू हुआ है, पूरा डिटेल लेने के बाद में एक्शन लेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो रिगार्डिंग ब्लेमिंग ईच अदर, दोनों के खिलाफ एक ब्लेमिंग कर रहे हैं ये शादी के बारे में और दूसरे इश्यूज़ के बारे में। ये ब्लेमिंग की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है ये भी। और ये इसके साथ और दूसरा कुछ है तो वो भी फर्दर इंक्वायरी में मालूम करने का है। एरिया कौन सा है सर? ये इन्हों रहने वाले राहुल कॉलोनी में रहते। रेहाना बाकर भी उन्हें अकेले सिंगल रहते। उनका सिस्टर के घर में रह रहे 15-20 साल से। उसका कंप्लेंट का भाई भी इंतकाल हो चुका है। उनका बावज और उनके बेटियां वो लोग करीब कॉलोनी में रहते। ये एक के पर एक गलत इल्ज़ाम लगा लेके रूमर स्प्रेडिंग हो रहा, बल्कि एक सार्ट आउट करके फाइनलाइज करने को रात में बात करने गए थे।
वहाँ पर हीटेड आर्गुमेंट हुआ है। वो हीटेड आर्गुमेंट में कंप्लेंट रेहाना बाकर को नाक पे मार लगा है और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भेज दिया था। ओके सर, थैंक यू।